अभय जी, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आप लोगों को सीधा ये बता रहे हैं कि एक अन्य संगठन को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के आदेश निकलते हैं। पांडे जी, सबसे पहले मैं पांडे जी का आभार प्रकट करूंगा इस बात के लिए कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि विद्वान प्रवक्ता है, विचारक प्रवक्ता, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं, सरकार के प्रवक्ता के रूप में नहीं है। नहीं तो जितने भी प्रवक्ता आते हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार के अच्छे गलत किसी भी आदमी के सपोर्ट को करते हैं। पांडे जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पहला आदेश गलत है, लोकतांत्रिक नहीं था, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून भारत में कोई आदेश नहीं निकलना चाहिए। और वापस करने के लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद भी दिया। मैं भी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि 24 घंटे में ही आप लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हो गए। संवैधानिक जो अधिकार प्राप्त है कर्मचारी संगठन को, सरकारी स्तर पे काम करने, उनके लिए अगर शासन ने इसको रद्द करके नया कागज जारी किया कि रद्द हो गया, तो बधाई के पात्र है सरकार। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ पांडे जी। जी। पिछले 10 दिनों की घटनाओं का उल्लेख करूंगा। बक्सर के 6 जनसंगठनों पर जो नक्सलवाद और नक्सल विचारधारा के थे, उन पर 1 साल के लिए प्रतिबंध पड़ा। उससे भी हमने बात की कि भाई प्रतिबंध आप बढ़ा रहे हैं, तो उससे इनपुट क्या है, क्या कारण है? आपने सशस्त्र नक्सल खत्म कर दिया, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं विचारधारा के लिए, उसका मतलब 4 साल से करिए प्रतिबंध मत लगेंगे। आप 2-3 दिन 4 दिन नहीं लिखता है, एक आदेश आता है, अधिकारियों की छुट्टी रद्द की जाती है। कोई सीएल लेने से पहले अपने अधिकारी को खबर करेगा, उसकी अनुमति लेगा, कोई राजनीति करेगा, छुट्टियों के लिए एक आदेश आता है अभय जी, और फिर अभय जी, आदेश अभी ये बीच वापस में मैं नहीं। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको, लेकिन ठीक है आप जो बात रख रहे हैं अपने, लेकिन इसमें बीच में आरएसएस कहाँ से आ गया? क्योंकि कांग्रेस के आपके वरिष्ठ कह रहे हैं मैं कि आरएस। मालूम, मैं अभी अभी मैं वही आ रहा हूँ कि जी। आदेश कहाँ से आ गया। जी। तो उस आदेश, छुट्टी वाला आदेश भी असंवैधानिक था। एक कर्मचारी को सीएम जब उसको अचानक कोई काम की आवश्यकता होती है, वो ऑफिस के लिए निकला, कोई दिक्कत हो गई, बच्चे को घर में कोई दिक्कत हो गई, सारी गया, उसका अपना कोई निजी कारण आ गया, अब वो परमिशन लेके आएगा और फिर वापस आएगा, तो सीएल का कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं जो आपने संविधान में दिया है। उस आदेश को भी रद्द करना चाहिए। वो जनगणना और सुशासन तिहार के नाम पे आदेश निकाल रहे हैं। हम्म। अब मैं आता हूं कि आरएसएस का उल्लेख यहाँ क्यों हो रहा है। अभी अरुण साहु जी ने बहुत सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आरएसएस राजनीतिक संस्था नहीं है, लेकिन आरएसएस की पैदा जो है तमाम संस्था है, आरएसएस से विचारधारा तमाम संस्था राजनीति कर रही है। आज तक आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो संवैधानिक संस्था भी नहीं है, वो राजनीतिक संस्था भी नहीं है, और आरएसएस जा सकते हैं। आरएसएस से ही आपत्ति थी, और आज आरएसएस के सारे कार्यक्रम सरकारी होते हैं, सरकार के लोग जाते हैं, तमाम विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं, तमाम विभागों में चल रहे हैं, ठीक है। और आरएसएस की शाखा तक में अधिकारी रेत पे और लाठी लेके हाजिर होते हैं।